नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय विश्व आर्थिकी 2020-21। तो 2020-21 की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए, और जो एसएससी की परीक्षा होती हैं, साथ के साथ जो स्टेट की जो मुख्य परीक्षा होती हैं, पीसीएस की परीक्षा होती है, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि हमारा इजी नौकरी चैनल, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बाद फ्रेंड बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ के साथ अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं आर्थिकी। तो बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी। तो फ्रेंड, 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है, ये सबसे पहले बता दूं, वो 2020 से 25 है, ठीक है। और अभी जो अध्यक्ष हैं वो हैं नंद किशोर सिंह, एनके सिंह, ठीक है। एनके सिंह का मैंने फुल फॉर्म इसलिए रखा है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को एनके सिंह का पूरा नाम नहीं पता होगा, ठीक है। और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि एनके सिंह हैं, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका पूरा नाम क्या है, या फिर पूरा नाम दे रखा होगा नंद किशोर सिंह, नंद कुमार सिंह, ऐसे। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनका नाम है नंद किशोर सिंह, एनके सिंह, ठीक है। और 2020 से 25 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार करों में राज्य का हिस्सा कितना है। जो संघीय कर जो होते हैं उसमें राज्यों का हिस्सा कितना मिला है। 15वें वित्त आयोग की जो अभी रिपोर्ट आई है सालाना की, तो वो मिला 41%, ठीक है। कितना है? 41%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020-21 का राजकोषीय घाटा कितना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो है जीडीपी का 3.5%, याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष भारत के पास विश्व की सबसे ज़्यादा कार्यशील आयु की सबसे बड़ी आबादी होगी। तो ये अनुमान लगाया है यूएन ने, 2030 तक होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कार्यशील आयु के जो लोग होते हैं 16 से 50 साल, जो नवयुवक होते हैं और जो जॉब करते हैं, वही कार्यशील आबादी में ज़्यादातर आते हैं, और उनकी आबादी भारत सबसे ज़्यादा होगी 2030 तक, ये अनुमान लगाया गया यूएन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस राज्य की है। तो दोस्तों, 2020 के लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार अभी जो 19-20 तक ही ये अनुमान लगाया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की है। कितनी है फ्रेंड? 4,22,149, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा की है, ये जरूर याद रखना। भारत की जीडीपी में विश्व में स्थान कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वो है 5वां, याद रखिएगा। भारत अब जो है जीडीपी के हिसाब से, भारत जो विश्व की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं सबसे बड़े, उनमें 5वां स्थान रखता है, ये जरूर याद रखना। और टॉप पे कौन है? अमेरिका आता है, फिर चीन आता है, उसके बाद आपको केवल टॉप टू ही याद रखने हैं। पहले अमेरिका है, दूसरे पोजीशन पे चाइना, और 5वीं पोजीशन पे भारत है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का लक्ष्य, यानी कि मोदी सरकार ने जो वादा किया था 2025 तक जो जीडीपी है वो $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो लक्ष्य वर्ष है वो 2025 है, और मोदी जी को पूरा करना 2024 तक, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए तो आप 2025 ही लगा के आना, 2024 मत करना, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये काफ़ी मुद्दा चलता है, ट्रिलियन में कितने डॉलर होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बता दूं 1 ट्रिलियन की मैं बात करूं तो 1 ट्रिलियन बराबर होते हैं 10 की पावर 12, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं 5 ट्रिलियन की मैं बात करूं तो 10 की पावर 15 इसके ऊपर आ जाएंगे, और ये $5 ट्रिलियन के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। 1 ट्रिलियन होता है 10 की पावर 12, और 5 ट्रिलियन हो गए 10 की पावर 15, ये जरूर याद रखिएगा। 2025 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कच्चे इस्पात में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो भारत जो है अब दूसरे स्थान पर है, इससे पहले तीसरे स्थान पर था, जापान दूसरे पे था, लेकिन अब क्या है, अब नए आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरे नंबर पे आ गया और चीन प्रथम पर बना हुआ है, ठीक है। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत तीसरे पायदान से दूसरे पे आया है। तो भारत का भी कच्चे इस्पात में जो स्थान है वो दूसरा है, ठीक है, याद रखिएगा, और चीन का प्रथम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019-20 के आयात अंश में सर्वाधिक हिस्सा है, यानी कि जो 2019-20 में भारत ने सबसे ज़्यादा जो आयात किया वो क्या किया।
तो वो किया था विदेशों से पेट्रोल, तेल व स्नेहक, जो कि 26.4% था पूरे जो आयात अंशिक था, सबसे ज़्यादा था। ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा आयात क्या करता है भारत, तो भारत करता है पेट्रोल, तेल, स्नेहक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपीआई ऑटो पे जारी किया है, तो अभी किसने यूपीआई ऑटो पे जारी किया है, तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये जारी किया है, ये याद रखना। निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की घोषणा अभी हाल ही में किसके द्वारा की गई है, तो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। गूगल का भारत के लिए $10 बिलियन का नया फंड, तो दोस्तों अभी 5 से 7 वर्षों के लिए, आगामी जो 5 से 7 वर्ष हैं, इसमें गूगल भारत के लिए एक नया फंड बनाया है। ठीक है, क्या नाम है इस फंड का, गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड। कितने बिलियन डॉलर का, ये जरूर याद रखेगा, पूछा जा सकता है। $10 बिलियन का। कितने बिलियन डॉलर, $10 बिलियन का गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड इसका नाम है, और $10 बिलियन यानी कि इन्वेस्ट करेगा गूगल भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ETF, भारत का पहला कॉर्पोरेट ब्रांड ETF कौन सा है, तो भारत ब्रांड एक्सचेंज ट्रेड फंड। ठीक है, ETF की जो फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेड फंड होती है, और पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन बना है, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 2020 के एक सर्वे हुआ था फ्रेंड, तो सर्वश्रेष्ठ CEO कौन चुने गए हैं 2020 के, तो वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं हमेशा आपसे अपनी वीडियो में पूछता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के अभी जो चेयरमैन है वो कौन है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2020 में भारत की प्रजनन दर कितनी है, तो 2.2, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछे आने वाला क्वेश्चन है। प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट जो होती है, टोटल TFR जो होती है, ठीक है, इसी को ही कहते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट भारत की है 2.2, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सर्वाधिक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है जिसमें शिशु मृत्यु दर की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा इसमें पाई गई है। तो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश, इसमें होती है 48 प्रति हज़ार, यानी कि 1000 पर 48 शिशु मृत्यु हो जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो है नागालैंड। नागालैंड में भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है, यानी कि 1000 में से 4 ही शिशु मृत पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य यह तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, ये है बिहार, 26.2% बना हुआ है, सर्वाधिक बिहार है जन्म दर वाला, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सबसे पहले आता है अंडमान निकोबार, इसमें न्यूनतम जन्म दर पाई गई है अंडमान निकोबार में, लेकिन ये संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, मैं बात करता हूँ राज्य की, अगर अंडमान निकोबार को हटा दूँ तो उसके बाद गोवा राज्य आ जाता है। गोवा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा न्यूनतम जन्म दर इसमें पाई जाती है, गोवा राज्य में। अगर टेरिटरी की मैं बात करूँ तो अंडमान निकोबार में सबसे कम जन्म दर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धान सामान्य 2020-21 का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा है, तो वो है 1868। ठीक है, गेहूं का मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि अभी वो उसकी लेटेस्ट आंकड़े आए नहीं है, धान का ही आया, तो धान का याद कर लीजिए। धान का जो 2020-21 का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है 1868 है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 2020 तक भारत की कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 10 हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आंकड़ों में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं भारत में, तो 10 हैं। अगला क्वेश्चन, 2020 में भारत में कौन सी आर्थिक गणना चालू है, तो फ्रेंड्स अभी भारत में जो चल रही है वो 7वीं जनगणना चल रही है, याद रखिएगा। 7वीं जनगणना चल रही है, कहाँ से शुरू हुई है 7वीं जनगणना, ये हुई है त्रिपुरा से शुरू। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है ये त्रिपुरा, वहाँ से शुरू हुई है। इसके साथ साथ लक्षद्वीप से भी चालू हुई है, याद रखिएगा। राज्य हो गया त्रिपुरा, अगर यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश पूछें तो आप लक्षद्वीप करिएगा। ठीक है, भारत में कौन सी जनगणना चल रही है, 7वीं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या रखा गया है, तो फ्रेंड अभी जो आधार वर्ष है 2011 से 12, इसके आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष कितना है, फ्रेंड इंडस्ट्रियल जो एक तरह का सूचकांक है ये 2011-12, ये भी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो आधार वर्ष है वो 2011 से 12, इसके आधार पर नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की रेलवे की सबसे बड़ी ट्रेन है, तो दोस्तों लॉकडाउन में ही भारत ने सबसे बड़ी लंबी ट्रेन चलाई थी, करीब 4 इसमें इंजन लगे थे बड़े बड़े, और ये इसकी जो लंबाई थी वो
2.8 किलोमीटर थी। ठीक है, सबसे लंबी है भारत की ये। शेषनाग ट्रेन इसका नाम है, नाम जरूर याद रखना। और कितनी लंबाई है? 2.8 किलोमीटर। ठीक है, पवन ऊर्जा की मैं बात करूं, पवन ऊर्जा 2020 में सर्वप्रथम कौन सा राज्य है, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कौन पैदा करता है? तो ये तमिलनाडु राज्य करता है। ठीक है, तमिलनाडु करता है पवन ऊर्जा में, नंबर 1 है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? तो दोस्तों हाल ही में सर्वे के अनुसार 2020 तक भारत में जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए थे वो बांग्लादेश से आए थे। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और इससे सबसे ज़्यादा भारत में विदेशी पर्यटक आते हैं। और सबसे ज़्यादा पैसा भारत को पर्यटन के क्षेत्र में इसी देश से आया था। ठीक है, याद रखना। आयकर की नई छूट दर कितनी है? तो दोस्तों बेसिकली आपको याद रखना है कि जो आयकर, जो इनकम टैक्स होता है, वो अब कितनी लाख रुपए पर फ्री है। यानी कि अगर 0 से 2.5 लाख की मैं बात करूं, किसी की इनकम है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, याद रखेगा। ठीक है, 2.5 से 5 लाख के बीच आ जाऊं तो फ्रेंड्स ये आपको 5% लग जाएगा टैक्स। लेकिन 0 से 2.5 लाख आपको याद रखना है, इस पर कोई दर नहीं है। बात करूँ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, तो भारत में आयुष विश्वविद्यालय जो खुलेगा वो खुलेगा फ्रेंड गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश का जिला है, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? गोरखपुर में खुलेगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड, पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, ये भी जरूर याद रखना। पुलिस यूनिवर्सिटी स्थापित होगी ग्रेटर नोएडा में। आपको पता है ग्रेटर नोएडा कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर में। ग्रेटर नोएडा में खुलेगी पुलिस यूनिवर्सिटी, ये भी याद रखना। और आयुष विश्वविद्यालय, आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगी? गोरखपुर में खुलेगी। ठीक है, ये जरूर याद रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाया था जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये आंकड़े याद रखना, जितने भी क्वेश्चन है सब रट लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा टेलीग्राम से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सपोर्ट करें ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करने में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इजी नौकरी चैनल विद बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए परीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।